कमेटी में अभी जई नहीं आया हुआ, एमई नहीं आया, एक्शन नहीं आया, किसी की जरूरत नहीं, आप फाइल देना। आपका लोगों का एक महीने में काम होता है, आपका मैं 24 घंटे में गारंटी लेता हूँ। काम नहीं हुआ तो मैं अगले इलेक्शन में आपसे वोट नहीं मांगने आऊंगा। मेरे वार्ड के अंदर किसी बंदे को एनडीसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? उनके पास बहाना है कि अभी पोर्टल नहीं चल रहा है, अभी एनडीसी के लिए फिरा रहे हैं। फाइल कहाँ चलती है, कलर से चलती है, जेई जाती है, जेई से एमई एक्शन ईओ डीएमसी एसडीएम। तो मुझे पता फाइल कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है। वो जूतरा के पास सारे तजर्बे हैं। जूतरा की फाइल कभी नहीं रुकेगी। क्यों? उसकी मैडम जो मंजू जूतरा एक वार्ड की एमसी होगी, तो विजय जूतरा को पता है ये फाइल कहाँ से रुकती है, कहाँ चलती है। तो वार्ड वासियों को फाइल देनी है, फाइल चलानी मुझे आती है, कहाँ रुकती है, कहाँ चलती है, तो मैं अपने आप चलवा दूंगा। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल बंद है तो पोर्टल और एमसीओ के लिए बंद होगा, जूतरा के लिए बंद नहीं होगा। पोर्टल मुझे कमेटी का चलाना आता है, खुलवाना भी आता है। मैं एक नया एमसी नहीं हूँ जो किसी को इलेक्शन मुंह उठा के चल पड़े इलेक्शन खड़े करने के लिए। उनको ये नहीं पता मेरे वार्ड में नाम क्या है, वोट क्या है, गली कौन सी है। उनको बताना पड़ता है ये तेरे वार्ड में 16 गली है, 17 गली है, 20 गली है। तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता हर घर की एक बंदे का नाम, बच्चे का नाम पता है। मेरी मैडम को एक औरत का नाम पता है कि इस गली में मेरा वोट है, ये मेरी वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे ताई जी है, ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे भैया है, ये मेरा बेटा है। तो हम तो सेवा करते हैं। अब नए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं वार्ड कौन सा है। उनको ये तो पूछो तुम्हारा वार्ड कितना बड़ा है, तो कितनी गली है, वो बता ही नहीं पाएंगे आपको। क्यों? उनको नए बंदे हैं और फिर उनको वार्ड से काम तो करना ही नहीं। एक चाव लग रहा है, इलेक्शन लग रहा है। और एमसी की तरफ बहाना नहीं लगाऊंगा। अभी टेंडर नहीं लगे, एलओसी नहीं आई, पेमेंट नहीं आई, टेंडर लगने वाले हैं, अफसरों का तबादला हो गया, परमिशन नहीं मिली। मुझे किसी की परमिशन लेनी, मेरे घर की परमिशन मेरे पास है। मैं पहले सरकार से डिमांड करूंगा भी मेरी ये गली रेजुलेशन कराओ। अगर किसी कारणवश टेंडर के पैसे नहीं आते, एलओसी नहीं आती, तो मैं पैसे पहले से सड़क बना के एक हफ्ते में पहले मुझे कोई भी आदमी मोहल्ले का कहता मेरी सड़क बना दो, मैं उसको लारे नहीं दूंगा। एक हफ्ते में उनको सड़क बना के बिल्कुल तैयार करके दे दूंगा। मुझे चाहे उसकी पेमेंट हो चाहे ना हो। मैं एक ऐसा ठेकेदार हूँ, ऐसा एमसी हूँ, जो मुझे एक बार मौका मिली, मैडम को मौका मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं कमेटी का मैं आपके वार्ड का एक एमसी हुआ। कमेटी में 24 घंटे मैं 7 बजे कमेटी जाता हूँ, अफसर 9 बजे आते हैं, वो अफसर शाम को 5 बजे आते हैं, मैं 8 बजे वहां से निकलता हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक मेरी कमेटी में ड्यूटी है। फट्टे पे चपरासी की तरह आपको मिलूंगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं की, फट्टे पे एमसी आपको तैयार मिलेगा। अगर मेरी मैडम को कोई कार की स्कूटर की जरूरत नहीं है, वो 3 व्हीलर के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर आप कोर्ट में, थाने में, तहसील में, कचहरी में कहीं लेके जाओगे, वो तैयार रहेगी। जूतरा के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिल, पानी के बिल, आपको मेरा 24 घंटे मेरे मुंशी मेरे वार्ड में फिरते रहेंगे। आपको हर टाइम मेरी गली में मुंशी, आपकी गली में मुंशी नजर आएगा। आप उनको बिजली का बिल दो, पानी का दो। आपको बिजली बिल पानी भरने की जाने की जरूरत नहीं है। आपका बिल घर पे आएगा, उनको देना, रसीद बन के आ जाएगी आपकी पानी का, बिजली का। दस्तखत 24 घंटे, घर के दरवाजे खुले हैं, पर आपको घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मैडम 24 घंटे हर घर के आगे नजर आएगी। जहाँ पे भी आपको दस्तखत कराने हैं, अंगूठे करवाने हैं, कोई भी काम करवाना, थाने में, तहसील में, कचहरी में, कोर्ट में, वो आपका 24 घंटे तैयार मोहल्ले में रहेगी। इतनी लाइटें लगवा दूंगा, कोई खंबा बाकी नहीं रहेगा। चाहे सरकार के पास ग्रांट है और चाहे ना है, मैं वायदा करता हूँ 32 वार्डों के अंदर, अगर मेरे मोहल्ले के अंदर ऐसा वार्ड बना दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि मुझे सरकार के पैसे आए चाहे ना आए, पहले मैं सरकार से ही डिमांड करूंगा। अगर नहीं आया तो मैं इतनी ताकत रखता हूं कि मैं ठेकेदारी कर रहा हूं, पर मैं अपने वार्ड का इतना काम कर दूंगा कि आपको खंबे पे लाइट नजर आएगी, हर गली में सफाई नजर आएगी, हर रोड पे कोई पैच नजर होगा तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पैच भरवा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबकी आवाज सनी सिंह। आपको बता दूं, वार्ड नंबर 17 में स्थायी निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में सिरसा के सबसे ईमानदार व सबसे धमाकेदार, जिसको कहा जाएगा, सिरसा की हर एक गली का जो निर्माण है, इनके द्वारा हुआ है। विजय जूथरा जी, आज उनकी धर्मपत्नी इस मैदान में आ चुकी हैं और सिरसा में स्थायी निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। और उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने समाज सेवा की है, लोगों की सेवा की है, ये अपने जो इस क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाएंगी और शहर का विकास करवाएंगी। मुझे लगता है सबसे आदर्श वर्ड आपका ही गिना जाएगा। हो सकते हैं जी, ये जन सेवा पर और
लोगों पर वो रहता है कि वो क्या चाहते हैं हमारे बारे में, क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में। हमारी तो यही नीति रहती है कि आदर्शवादी ही कहलाए। सबसे पहले आपका नाम भी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, बता दें। हाँ जी, मेरा नाम मंजू जूथरा है जी और जूथरा परिवार में बहू बन के आई हूँ, भिवानी की बेटी हूँ। जी। तो आपको बता दूं, पिछले काफ़ी सालों से जूथरा परिवार सेवा में लगा हुआ है और शहर के हर एक वार्ड में जो भी विकास कार्य हुए हैं लगभग इन्हीं के द्वारा ही हुए हैं। और आपको बता दूं, अगर शहर में कोई विकास का नाम में पहले प्रथम श्रेणी में आता है तो वो जूथरा परिवार आता है। जूथरा परिवार हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहा है, लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की मदद के लिए, शहर के विकास के लिए। ऐसा परिवार आपको बता दूं, सिरसा में अगर किसी भी मोहल्ले में, मान लो अगर ये जीतते भी अपने मोहल्ले में जीतते, अगर यहाँ पे कोई समस्या लाइट की, बिजली पानी की, तो इनको कोई ग्रांट या किसी तरह के सहारे लेने की जरूरत नहीं है। खुद के अपने निजी कोष से ये उस जगह का विकास करवा सकते हैं। और बाकी खुद बताएंगे। आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा है? हाँ जी, 2014 में इलेक्शन लड़ा था मैंने जी। वो मेरा फर्स्ट चांस था, ठीक है। लेकिन वो मैं रह गई थी। अच्छा। कोशिश थी भी, हाँ, जनसेवा का अच्छा सहयोग तो मिला काफी मुझे। सहयोग मिला था आपको? हाँ जी, प्यारे काफी सहयोग भी मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला, जी। लेकिन बस वो मैं रह गई थी क्योंकि फर्स्ट चांस था मेरा। तो पहले भी जो पूर्व एमसी रह चुके हैं वो भी आपके? हाँ जी, वो मेरे ननद थे, रमा बांसल जी। रमा बंसल। हाँ जी, वो उन्होंने भी 3 बार लड़े थे, 2 बार रह गए थे, तीसरी बार वो जीत उनका हासिल काफी की नाम थी। रहा है, हाँ जी, काफी उन्होंने भी सेवा काफी सेवा की और की। मेरे ससुर भी इसी लाइन में थे, उन्होंने भी बहुत सेवा की। उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये आगे सेवा का कदम उठाया। जी। हाँ जी। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे वार्ड के लिए आपके? मुद्दे यही रहेंगे भी, बिजली पानी को उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करना, सफाई की तरफ अपना ध्यान देना, और लोगों को भी यही आदर्श करना कि भी उनको भी नशे की तरफ ना जाके अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। बच्चे भी है, जो भी है, युवा पीढ़ी आजकल नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, धर्म की तरफ अपना ध्यान दे। जी। तो आपको बता दूं, पिछले कार्यकाल में इनकी साझेदारी नहीं थी, परंतु फिर भी इन्होंने गलियों में काफ़ी विकास कार्य करवाए, पीने की पाइपलाइन डलवाई, सीवर लाइन की कहीं की समस्या थी वो भी सही करवाई, और जो लाइटों की समस्या होती है वो ज़्यादातर यही सही दुरुस्त करवाते हैं। और विजय जूथरा जी से जानेंगे। जी नमस्कार जी। वैसे तो सारा शहर जानता है विजय जूथरा नाम कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है और समाज भलाई के लिए सबसे आगे। मैं तो वार्ड वासियों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरी मैडम खड़ी है मंजू जूथरा जी। इनको वार्ड की तरफ से इनको आशीर्वाद मिले। जी। और मैं चाहता हूँ, मैं वार्ड में, मैं ये तो कहता नहीं, अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं इतना काम करा दूंगा कि 32 एमसी हैं यहाँ पे, कि 32 एमसी के मुकाबले मेरा इतना काम करा दूंगा कि वार्ड को सबसे में पहला वार्ड होगा। अगर कमेटी के पास ग्रांट होगी, कि कई बार ग्रांट नहीं होती, एलओसी नहीं होती, पीछे टेंडर लगने में देर हो जाती है, कई बार पैसे नहीं आते कमेटी में, कई बार अफसरों का तबादले हो जाते हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई बहाना नहीं होगा। क्यों, मैं घर से भी ऐसा शादीशुदा हूँ कि मैं घर से भी काम करा सकता हूँ। मैं रात को अगर मुझे कहते हैं गली कोई पानी का टैंकर चाहिए 12 बजे, तो मैं उसके घर के आगे 1:30 बजे टैंकर पानी का खड़ा कर सकता हूँ। पहले मैं कमेटी से ही सरकार से डिमांड करूँगा। अगर किसी प्रकार सरकार के पास पैसा नहीं है तो मैं अपने पल्ले से, मेरे पास ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर और मेरे पास सफाई का स्टाफ भी है, क्यों मैं पहले कर्मचारियों की कमेटी की तरफ से कहूँगा मुझे सफाई कराओ। शनिवार दिन, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, तो मेरे पास इतने कर्मचारी हैं रोड के पास, मेरे पास, मैं अपनी सफाई पल्ले से भी करवा सकता हूँ। सड़क अगर ठेकेदार कोई आगे मोहल्ले वाले कहते हैं बाबू जी हमारी सड़क नहीं है, हमारी काम गली का काम नहीं होने वाला है, तो मैं उनका काम अपने पल्ले से पैसे भी सड़क से लगा सकता हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं खुद ही ठेकेदार हूँ। मुझे पास अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मैं अपने पल्ले से इतनी ताकत, इतनी हिम्मत रखता हूँ कि अपने पैसे से, घर से भी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं काम करा सकता हूँ। ये नहीं है फाइल कहाँ चलेगी, मैं बहाना और एमसी की तरह बहाना नहीं लगाऊंगा, अभी टेंडर नहीं लगे, एलओसी नहीं आई, पेमेंट नहीं आई, टेंडर लगने वाले हैं, अफसरों का तबादला हो गया, परमिशन नहीं मिली। मुझे किसी की परमिशन लेनी, मेरे घर की परमिशन मेरे पास है। मैं पहले सरकार से डिमांड करूंगा भी मेरी ये गली रेजुलेशन कराओ। अगर किसी कारण वक्त टेंडर के पैसे नहीं आते, एलओसी नहीं आती, तो मैं पैसे पल्ले से सड़क बना के 1 हफ्ते में, एक पहले मुझे कोई भी आदमी मोहल्ले का कहता मेरी सड़क बना दो, मैं उसको लारे नहीं दूंगा, 1 हफ्ते में उनको सड़क बना के बिल्कुल तैयार करके दे दूंगा, मुझे चाहे उसकी पेमेंट हो चाहे ना हो। मैं एक ऐसा ठेकेदार हूँ, ऐसा एमसी हूँ, जो मुझे एक बार मौका, मेरी मैडम को मौका मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं कमेटी का, मैं आपके वार्ड का एक एमसी हुआ। कमेटी में 24 घंटे, मैं 7 बजे कमेटी जाता हूँ, अफसर 9 बजे आते हैं, वो अफसर शाम को 5 बजे आते हैं, मैं 8 बजे वहाँ से निकलता हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक मेरी कमेटी में ड्यूटी है। फट्टे पे चपरासी की तरह आपको मिलूंगा।
आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं की फट्टे पे एमसी आपको तैयार मिलेगा। अगर मेरी मैडम को कोई कार की स्कूटर की जरूरत नहीं है, वो 3 व्हीलर के अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर आप कोर्ट में, थाने में, तहसील में, कचहरी में कहीं लेके जाओगे वो तैयार रहेगी। जूत्रा के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिल, पानी के बिल आपको मेरा 24 घंटे मेरे मुंशी मेरे वार्ड में फिरते रहेंगे। आपको हर टाइम मेरी गली में मुंशी, आपकी गली में मुंशी नजर आएगा। आप उनको बिजली का बिल दो, पानी का दो, आपको बिजली बिल पानी भरने की जाने की जरूरत नहीं है। आपका बिल घर पे आएगा, उनको देना, रसीद बन के आ जाएगी आपकी पानी का, बिजली का। दस्तखत 24 घंटे घर के दरवाजे खुले हैं, पर आपको घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मैडम 24 घंटे हर घर के आगे नजर आएगी। जहाँ पे भी आपको दस्तखत कराने हैं, अंगूठे करवाने हैं, कोई भी काम करवाना, थाने में, तहसील में, कचहरी में, कोर्ट में, वो आपका 24 घंटे तैयार मोहल्ले में रहेगी। इतनी लाइटें लगवा दूंगा, कोई खंबा बाकी नहीं रहेगा, चाहे सरकार के पास ग्रांट है और चाहे ना है। मैं वायदा करता हूँ 32 वार्डों के अंदर, अगर मेरे मोहल्ले के अंदर ऐसा वार्ड बना दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि मुझे सरकार के पैसे आए चाहे नहीं, पहले मैं सरकार से ही डिमांड करूंगा। अगर नहीं आया तो मैं इतनी ताकत रखता हूं कि मैं ठेकेदारी कर रहा हूं, पर मैं अपने वार्ड का इतना काम कर दूंगा कि आपको खंबे पे लाइट नजर आएगी, हर गली में सफाई नजर आएगी, हर रोड पे कोई पैच नजर होगा तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पैच भरवा दूंगा। सड़क आपको हिलाने नहीं दूंगा। अभी ग्रांट आने वाली है, अभी ईओ बदल गया, जेई बदल गया, एमबी बदल गया, अभी वहां से ग्रांट लेनी है, ग्रांट मेरी जेब में है, मैं अपने पैसे से भी ग्रांट लगा सकता हूँ। तो आपको बता दूं, किसी वार्ड की अगर एमसी को चुनना होता है तो लोग यही देखते हैं वो पढ़ा लिखा है, सक्षम है, पैसा लगाने में, शहर का विकास कराने में सक्षम है, उसको किसी तरह के काम कराने की नॉलेज है या नहीं है, या किसी तरह के कोई भी और सरकारी कार्य है उसमें कोई रुकावट आ रही है। तो आपको बता दूं, ऐसे प्रतिनिधि आपको मिल रहे हैं वार्ड नंबर 17 से, जो सब कुछ जानते हैं, सब तरीके जानते हैं, सरकारी विभाग के कार्य जो नए रुके हुए हैं। आपको बता दूं, ज़्यादातर किस सरकारी विभाग में काम करवाने जाते हैं वहाँ पे या तो सर्वर चल रहा होता है, जिस दिन सर्वर डाउन होता है उस दिन पूरे क्लर्क बैठे होते हैं, या क्लर्क जिस दिन पूरे बैठे उस दिन सर्वर डाउन होता है। तो इनके पास कोई बहाना नहीं मिलेगा, सारे काम आपके पास पूरे होंगे। और एमसीओ की तरफ से रुक सकते हैं, पीछे जूतरा की कमेटी, मंजू जूतरा के काम नहीं रुकेंगे, क्यों? उसका पति एक ठेकेदार है, वो कमेटी से 42 साल से पुरानी ठेकेदारी करता आ रहा है। अब अफसर लोग बहाना लगाते हैं, ये पोर्टल बंद है, एनओसी नहीं है, अभी वो एनडीसी नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। ज़्यादातर लोगों को एनडीसी के लिए परेशान होना पड़ता है। मेरे वार्ड के अंदर किसी बंदे को एनडीसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्यों? उनके पास बहाना है कि अभी पोर्टल नहीं चल रहा है, अभी एनडीसी के लिए फिरा रहे हैं, फाइल कहाँ चलती है, क्लर्क से चलती है, जेई जाती है, जेई से एमई एक्शन, ईओ, डीएमसी, एसडीएम, तो मुझे पता फाइल कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है। वो जूतरा के पास सारे तजर्बे हैं, जूतरा की फाइल कभी नहीं रुकेगी, क्यों? उसकी मैडम जो मंजू जूतरा एक वार्ड की एमसी होगी, तो विजय जूतरा को पता है ये फाइल कहाँ से रुकती है, कहाँ चलती है। तो वार्ड वासियों को फाइल देनी है, फाइल चलानी मुझे आती है, कहाँ रुकती है, कहाँ चलती है, तो मैं अपने आप चलवा दूंगा। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल बंद है तो पोर्टल और एमसीओ के लिए बंद होगा, जूतरा के लिए बंद नहीं होगा। पोर्टल मुझे कमेटी का चलाना आता है, खुलवाना भी आता है, क्यों? मैं एक बहुत पुराना ठेकेदार हूँ, मैं समाज सेविक हूँ। मुझे एक बार इतना, मेरी मैडम को इतना आशीर्वाद दो कि आपको घर बैठे बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स, जो भी काम है आपका सारा काम होगा। पर आपको ये अफसर लोग जो कह देते हैं, कल बोलो कमेटी में अभी जेई नहीं आया हुआ, एमई नहीं आया, एक्शन नहीं आया, किसी की जरूरत नहीं है, आप फाइल देना। आपका लोगों का एक महीने में काम होता है, आपका मैं 24 घंटे में गारंटी लेता हूँ। काम नहीं हुआ तो मैं अगले इलेक्शन में आपसे वोट नहीं मांगने आऊंगा। तो आपको बता दूं, शहर में इतने वार्ड हैं और शहर में जितने भी एमसी रह चुके हैं उन्होंने कितने विकास कार्य किए आपको शहर में दिख ही रहे होंगे। परंतु आपको बता दूं, शहर में अगर कोई भी सरकार रही है, सिरसा में कोई भी सरकार रही है, तो शहर के ज़्यादातर ठेके इन्हीं के पास रहे, विजय जूतरा जी के पास ही रहे हैं। तो ऐसा बड़ा नाम है जो आज समाज सेवा के लिए उतरे, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को समाज सेवा के लिए उतारा है। काम तो ये भी करेंगे, काम बहन जी भी करेंगे, परंतु एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप इनको सपोर्ट करें, समर्थन दें। और सर, मेरे को लगता है आप जितने काम आप कर सकते हो, अभी तक आपके विपक्ष में कोई भी नहीं आया अभी तक वार्ड नंबर 17 में। ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी लोकतंत्र राज है, कोई भी फार्म भरे, कोई भी आ सकता है। हमारा कर्म है, हम इलेक्शन लड़ना है, हमें इलेक्शन लड़ना है। वार्ड वासियों का हमें आशीर्वाद चाहिए, हम आशीर्वाद, अगर वार्ड वाले आशीर्वाद देते हैं तो मैं इतना तो कहता हूँ बार बार हाथ जोड़ के, मैं चपड़ासी की तरह हर टाइम गली में नजर आऊँगा, हर टाइम कमेटी के पट्टे पे मिला नजर आऊँगा। मुझे किसी की
मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मेरी मैडम को कार स्कूटरी नहीं चाहिए, साइकिल स्कूटरी पे भी जा सकती है, 3 व्हीलर में भी जा सकती है, क्यों हम समाज सेविक है, हमारा झूतरा परिवार समाज सेविक ही रहा है। वो हम आज तक वार्ड में और शहर में सेवा करते आए हैं। मुझे इस चीज़ का कोई भी नहीं है। अगर मेरे वार्ड से अगर मेरी मैडम MC बनती है तो मैं वार्ड वासियों से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो 32-50 सालों में भी काम 32 सालों 50 सालों में काम नहीं हुआ, वो मैं 6 महीने में 1 साल में इतना काम कर दूंगा कि अगली बार आप कहोगे झूतरा जी खड़े हो, हम आपके साथ हैं। तो मैं काम करूंगा तो आप मेरे साथ लगोगे। आपको कमेटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर आने की, घर आपका है, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आओ चाय पानी सब इज्जत मान सब। पर आपके पास MC मिलेगा, घर घर गेट के आगे MC तैयार मिलेगा। मेरे 10-10 मुंशी हर टाइम गली में फिरते मिलेंगे आपको, बिजली बिल पानी बिल कोई भी आप बताना, आपका 24 घंटे काम इतना तैयार मिलेगा, आपकी फाइल कहीं नहीं रुकने दूंगा। मैं पक्का कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं जब कमेटी के अंदर 32 वार्डों में काम कर रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं हुई, तो आपके वार्ड में तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। जय हिंद, धन्यवाद। सर वार्ड में गलियां कौन कौन सी आती है वो बता दें। मेरे वार्ड में ज्यादातर MC जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पता ही नहीं होता कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं, उनको ये पता वार्ड से लड़ रहे हैं, उनको गलियां ही नहीं पता होती। मेरे वार्ड में जी काठ मंडी की एक साइड से लेके इसारिया परशुराम चौक तक 5-6 गलियां आ रही है। इसके अंदर एक साइड भादरा बाजार है, एक साइड आर्या समाज रोड है, एक साइड बेगू रोड है। आगे गीता भवन की 5 गलियां हैं, जो गीता भवन की एरोड़ी बाजार एक साइड लगी हुई है, दूसरी सदर बाजार की एक साइड है। उसके बाद 5 गली मेरी जो 16 नंबर वार्ड की मस्जिद वाली गली है, वो 5 गलियां मेरी वो आई है। एक मेरी अग्गर सैन कॉलोनी की एक साइड लगी हुई है, एक बैनीवाल डॉक्टर की एक साइड लगी हुई है। उसके बाद पटेल यलोहिया बस्ती की साईनाथ मंदिर वाली की 5 गली है। मैं वार्ड में काफ़ी बार मेरी मैडम ने मेरी सिस्टर ने इलेक्शन लड़ चुका है। मैं एक घर का एक बंदे को नाम से जानता हूँ, मेरी मैडम भी जानती है, मेरी सिस्टर भी जानती है। वो मैं एक नया MC नहीं हूँ जो किसी को इलेक्शन मुंह उठा के चल पड़े इलेक्शन खड़े करने के लिए। उनको ये नहीं पता मेरे वार्ड में नाम क्या है, वोट क्या है, गली कौन सी है। उनको बताना पड़ता है ये तेरे वार्ड में 16 गली है, 17 गली है, 20 गली है। तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता हर घर की एक बंदे का नाम, बच्चे का नाम पता है। मेरी मैडम को एक औरत का नाम पता है कि इस गली में मेरा वोट है, ये मेरी वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे ताई जी है, ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे भैया है, ये मेरा बेटा है। तो हम तो सेवा करते हैं। अब नए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं वार्ड कौन सा है। उनको ये तो पूछो तुम्हारा वार्ड कितना बड़ा है, तो कितनी गली है, वो बता ही नहीं पाएंगे आपको, क्यों उनको नए बंदे हैं। और फिर उनको वार्ड से काम तो करना ही नहीं, एक चाव लग रहा है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम तो राजनीतिक परिवार से पैदा हुए हैं, हमारा परिवार राजनीतिक सेवा में ही लगा हुआ है। मेरे पिताजी आज तक बहुत सेवा करी है और खूब राजनीतिक में रहे हुए हैं। तो मैं तो वार्ड वासियों से कहता हूँ, एक बार मेरी मैडम को शौक दो, इतना विकास इतना काम कर दूंगा। 50 साल के अंदर वार्ड में काम नहीं हो, मैं 6 महीने 1 साल के अंदर करके दिखा दूंगा, क्यों मैं कमेटी का ठेकेदार हूँ। मुझे ग्रांट मिले चाहे ना मिले, पर मेरे पास इतनी ताकत है, मैं अपनी ग्रांट भी लगा सकता हूँ। पर मुझे एक बार मौका दो, मैं आपको 24 घंटे चपरासी बन के फट्टे पे नजर आऊंगा। जय हिंद। तो आप अपील कर दीजिए। मैं अपने वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अब की बार वो मुझे सेवा का मौका दे, अपना आशीर्वाद दे, अपना साथ दे और अपना प्यार दे। नमस्कार। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करें, जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।